हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम सीपीओ मेंस के लिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखेंगे। तो बिल्कुल एनालिसिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं तो अच्छे से ध्यान से समझना, एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब कि सीपीओ मेंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलअप, नरेशन, वॉइस, ठीक है, प्यूकेरस, पैसेज, क्लोज टेस्ट, और ये आपकी वोकैब का पोर्शन। ये इतना आरसी और इतना ये आपका ग्रामर, और ये बचा हुआ वोकैब, ठीक है। ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये एक तरीके से एवरेज क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से पूछे जाते हैं। हालांकि अगर आप 2020, 22 और 23 का पोर्शन देखें तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सॉरी 4 पार्ट में। ग्रामर, वॉइस नरेशन, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के 52 क्वेश्चन और यहाँ पे नरेशन के 49। लगभग 50 क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा 49 है, और इधर देखा यहाँ भी 50 है। और प्रीवियस ईयर में भी देखे जाए इससे पहले तो वहाँ पे भी यही लगभग सेम रहता है, ठीक है। वोकैब के 32 और यहाँ पे 27, यहाँ पे 67 और यहाँ पे 72, यानी एक तरीके से अप्रोक्स वही है। अब बात करते हैं 2022 की। तो 2022 में काफ़ी चेंजेस थे। तो काफ़ी चेंजेस में आपने देखा कि ग्रामर का जो पोर्शन है वो 36 है, मतलब कि क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे गए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी क्वेश्चन कम थे, एरर से भी क्वेश्चन कम थे, तो दोनों मिला के लगभग 36, ठीक है। और इसमें फिलअप भी ऐड है। अभी मैं आगे बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है। और बात करते हैं नरेशन की, तो इसमें 42 क्वेश्चन, यानी कि अगर 18 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के हैं तो बचे हुए क्वेश्चन किसके होंगे, आपके नरेशन के होंगे, यानी कि 24 क्वेश्चन। पर यहाँ पे जो मोस्टली जो पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर का अगर ट्रेंड देखें तो 25-25 दोनों से पूछे जाते हैं। इसमें 24 और 25 पूछे गए थे, इसमें 25 और 25 पूछे गए थे, यानी 25 एक्टिव पैसिव और 25 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वोकैब में भी यहाँ पर ज़्यादा पोर्शन पूछा गया, यानी कि 60 क्वेश्चन वोकैब के, मतलब कि 3 क्वेश्चन अगर एंटोनियम के आते हैं, 3 सिनोनियम के आते हैं, तो यहाँ पे 13-13 पूछे गए हैं। तो ये मतलब एक तरीके से आपको यहाँ पे सरप्राइज़ मिल जाएगा अगर आप सोच रहे होगे कि यार वोकैब का अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखें, या आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड ना देख के सिर्फ आप ये सोचें 2023 के हिसाब से मैं तैयारी करूं, तो आप वोकैब के ऊपर कम फोकस करोगे और इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। लेकिन अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है जैसे कि 2022 में हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं झटका मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा 3 साल का आपको बताया कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इतने इतने नंबर के, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब 2024 की बात करें तो 2024 में कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, इन 3 साल में इस तरीके से पूछा गया है। लेकिन एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन नॉर्मली ये 40 से 50 पूछे ही जाते हैं। और इसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी 60-70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 65-70 इस तरीके से। यानी कि आप अगर देखें तो वॉइस नरेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन दोनों में सेम है। जो चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको पता है कि आपकी अगर वीक पोर्शन है तो वोकैब होगा या आपकी ग्रामर होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत लोगों का वीक रहता है, लेकिन वॉइस नरेशन बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इन दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। अब कैसे करना है, सबसे पहले बात करेंगे इजी टॉपिक की, वॉइस और नरेशन, ठीक है। वॉइस नरेशन के देखो आपको करना क्या है, डेली प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। डेली 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और बहुत ही कम टाइम में ये 100 क्वेश्चन आप कर सकते हो डेली, ठीक है। डेली अगर क्वेश्चन करोगे तो लगभग 6 दिन के अंदर आप लगभग 600 क्वेश्चन वॉइस के, मोस्टली बुकों में 400-500 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। तो सोर्स कौन सा यूज़ करना है, पिनेकल, किरण, जो भी आपके पास बुक है वहाँ से 500+ क्वेश्चन कर लो, यानी 5 दिन या 6 दिन में आप वॉइस के कंप्लीट कर लो, फिर 5 या 6 दिन में आप नरेशन के कंप्लीट कर लो। लेकिन वहाँ पे मार्क भी करने हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो स्पेशल कैटेगरी के होंगे, जो आपको लगेगा यार इसका ऑप्शन ये भी ठीक हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन में रहोगे, ठीक है। आप अगर ए लगाते तो सी सही हो जाता है, सी लगाते तो ए सही हो जाता है, तो उनको मार्क करना है। मार्क जितना करोगे उतने अच्छे क्वेश्चन आपके सामने छट के आएंगे, और सबका अलग अलग लेवल होगा। तो सबके पास, किसी के पास 50 क्वेश्चन छट के आएंगे, किसी के पास 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अपना वो मार्क करके रखना है, वो रिवीजन के काम आएगा। आपको पता चलेगा कि यार ये हिट क्वेश्चन, मतलब कि हॉट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम अच्छे क्वेश्चन है, तो यही मुझे रिवाइज़ करने हैं। बाकी तो आपके नोट से रिवाइज़ हो ही जाएगा सब कुछ, जो भी रूल्स आपने पढ़े हैं वॉइस और नरेशन के, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में मैंने कहा था कि कभी 51, कभी 36, कभी 52। देखो अभी आपको दिखाया था ना यहाँ पे, एक सेकेंड, 52, 51 और एक बार 36, यानी ग्रामर का कम पोर्शन पूछा गया। लेकिन कहाँ से पूछा गया, 3 ही टॉपिक है, एक तो एरर है और एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एक फिलअप। दोनों लगभग एक तरीके से ग्रामर के ही टॉपिक हैं ये, जिसमें कि एरर ही छांटना है, ठीक है। एक में सेंटेंस इंप्रूव करना, मतलब एक तरीके से एरर ही देखना है और फिर इंप्रूव करना है, ठीक है। मतलब आपके सामने बस सेलेक्ट करना है।
इसमें क्या करना है आपको, डेली 60+ क्वेश्चन करने हैं, इसको भी 60+ क्वेश्चन करने हैं और इसमें भी 60+। 10 दिन तक करोगे 600 क्वेश्चन से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर लोगे। अब ये यहाँ पे मिनिमम 60 है, अब किसी की कैपेसिटी ज़्यादा हो 70 भी कर सकता है, ठीक है, 80 भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम 60 है, यानी 600 से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको करने हैं। अब 700 हैं बुक में तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लेना, आपको लगता है 800 है तो 800 के हिसाब से डिवाइड कर लेना, लेकिन आपको 10 दिन के अंदर ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। कहाँ से करने हैं, कोई भी बुक आपके पास हो, पिनेकल, किरण या आपके खुद के नोट्स। आपके खुद के नोट्स का मतलब आपके खुद के नोट्स से आप रिवाइज़ करोगे जो भी आपके रूल्स हैं। मान लो आप एरर की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं एडजेक्टिव के क्वेश्चन बार बार गलत कर रहा हूँ, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन बार बार गलत कर रहा हूँ। जब एक दिन में आप 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये टॉपिक के क्वेश्चन मेरे बहुत गलत हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, रूल में भूल रहा हूँ। तो अपनी नोटबुक उठानी है तभी, डेली जब प्रैक्टिस कर रहे हो तभी डेली उठानी है और चेक करना है ये वाला टॉपिक वीक है, उसका रिवीजन करना है। ये रिवीजन के काम आएगा। और यहाँ से जो ये 2 बुक हैं, इनमें से कोई भी बुक जो भी आपके पास है वहाँ से प्रैक्टिस के काम आएगी। इसमें भी जो भी आपके बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको आपको मार्क करना है। और वहाँ से जो भी आपका नया रूल निकल के आता है, आपको लगता है यार ये नया है, ये मेरी नोटबुक में नहीं है, या जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी नोटबुक में ऐड करना है, ठीक है, रिवीजन के लिए। इसी के साथ फिलअप में आपको फ्रेजल वर्ब देखने के लिए मिलेंगी और वोकैब भी नई नई देखने के लिए मिलेंगी। 2 टाइप के जो ये क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देंगे। तो फ्रेजल वर्ब विथ ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन में फ्रेजल वर्ब है उनका भी मीनिंग, और जो आपको नई वोकैब मिलती है वो भी आपको अपने नोटबुक में ऐड करनी है रिवीजन के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे इतना मात नहीं खाओगे आपकी अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे फिलअप में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी आपको पीछे कर देंगे। तो अगर आपको एक अच्छी कैटेगरी में जाना है तो आपको फ्रेजल वर्ब और वोकैब पे फोकस करना पड़ेगा फिलअप के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करनी है अपनी रिवीजन के लिए। और अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो ग्रामर के तैयार करने, जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि एक पूरी नोटबुक है उसको बार बार रिवाइज़ कर रहे हो। कुछ रूल ऐसे हैं, जैसे कि मान लो आपने नाउन पढ़ा तो नाउन में से नाउन के मान लो 25 से 30 रूल हैं, ठीक है। तो मान लो उसमें से आपको 4-5 ऐसे रूल होंगे जो आप बार बार भूल रहे हो, क्योंकि आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, पीरी निकाला है। तो जो 4-5 रूल हैं जो बार बार आप भूल रहे हो, तो वही आपके नोट होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक पेज में नाउन, एक पेज में प्रोनाउन, इस तरीके से आपके लगभग 15 पेज में पूरी ग्रामर कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी 2-3 पेज इनके ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो आपको नए रूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन के लिए तैयार करनी है। बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में जो भी है एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज, ये 4 टॉपिक है, ठीक है। बात करते हैं स्पेलिंग की। तो स्पेलिंग में आप ये मत सोचना कि बस रीड कर लिया काम खत्म। कई बार आप रीड करोगे अच्छा लगेगा, सामने देखो सब कुछ सही लगेगा, लेकिन रीड करने के बाद खुद से लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि सेम सेम जब स्पेलिंग आएगी आप वहाँ पे कन्फ्यूजन में हो जाओगे। तो ठीक है, वहाँ पे भी आपको मार्क करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है उसको आपको मार्क करना है। या आपका कोई घर में है, आपका भाई बहन है, उससे कहना है कि जो भी प्रीवियस ईयर स्पेलिंग है वो आपको रीड मतलब बोले और आपको लिखनी है, ठीक है। आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा आप सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो। कई बार सेम स्पेलिंग आएंगी, आप गलत ज़रूर करोगे, ठीक है। तो इससे बचना है। बाकी आपको लग रहा है कि नहीं मैं रीड करके काम चला लूँ, तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी ये जो बचे हुए हैं इनकी आपको क्या करनी है, रिवीजन करना है डेली। रिवीजन कहाँ से करना है, जो भी अभी तक आपने बुक यूज़ करी है, चाहे वो ब्लैक बुक हो या प्रीवियस ईयर के लिए, चाहे आपने पिनेकल करें, जहाँ से भी करें, लेकिन आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ मार्क करना है और रिपीटेशन करना है बार बार। जो भी मार्क कर रहे हो, जो वो कब बार बार भूल रहे हो, जिसे आप मार्क कर रहे हो, उसका रिपीटेशन होना चाहिए। बार बार रिवाइज करोगे तो दिमाग में हो जाएगी सेट, ठीक है। इसी के साथ ईडियम फ्रेज के आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन, थोड़े अलग लेवल के आते हैं। आपको लगता है ब्लैक बुक से भी क्वेश्चन नहीं है, तो उसके लिए आप एसपी बख्शी और सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कैब के मतलब कि ईडियम फ्रेज के, वो आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। एसपी बख्शी की बुक रेफ़र कर सकते हो। और इसी के साथ जो भी आप मॉक दे रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे जो भी आप लाइव मॉक दोगे या जो भी टेक्स्ट बुक के मॉक हैं मेंस के, वहाँ से जो भी वो कैब आती है उनको भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, उनको भी याद कर सकते हो, ठीक है। इतना सा टास्क करना है वो कैब का कंप्लीट। अब बात करते हैं कॉम्प्रीहेंसन का। कॉम्प्रीहेंसन में अब इसमें ये भी दिक्कत आ रही होगी कि डेली कितनी याद करनी है। डेली अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपको लग रहा है मैं 50 याद कर सकता हूँ, ठीक है, डिवाइड करना है। अभी तक आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। आपने मार्क भी किया होगा प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में जब मार्क किया होगा तो आपको पता होगा यार लगभग मार्क हुई वो क्या मेरे पास लगभग 1000 है, ठीक है, एंटोनियम सिनोनियम मिला के। तो उसको किस तरीके से मैं डिवाइड करूँ जो इतने दिन में कंप्लीट हो जाए, फिर दोबारा भी रिवाइज करना है। इसी तरीके से ईडियम फ्रेज भी इतने हैं, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। हर एक चीज़ को अपने हिसाब से डिवाइड करना है, सबकी कैपेसिटी अलग है। अभी आगे बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा सब कुछ कैसे करना है। कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट और पैसेज, लेकिन यहाँ पे PQRS भी मैंने ऐड कर लिया। कहीं ना कहीं इसमें आपको दिक्कत आती होगी इन तीनों में कि रीड करने में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती हैं तीनों चीज़ें, आप सबसे लास्ट में मतलब करते हो। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी डेली प्रैक्टिस करने हैं आपको 2 क्लोज टेस्ट, 2 पैसेज और 10 से 15 PQRS, ठीक है। अभी करने कहाँ से हैं, ये भी आपको पिनेकल या किरण जो भी प्रीवियस ईयर बुक है, ठीक है, SSC की, वहीं से आपको प्रैक्टिस करने हैं। जब आपको लगता है कि नहीं मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ, मेरा लेवल इंक्रीज़ हो चुका है,
तो आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से जो भी एडिटोरियल आते हैं वो रीड करने हैं, उसी के साथ जो भी उसमें PDF है, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं उसमें कुछ, और कुछ उसमें जो भी ये एडिटोरियल है उससे रिलेटेड वोकैब, उससे रिलेटेड ईडीएम फ्रेज, हर एक चीज़, मतलब कि क्लोज टेस्ट भी सब कुछ, मतलब एक तरीके से कंपाइलेशन आता है जिसमें हर एक टाइप के ग्रामर के क्वेश्चन, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों पार्ट को कवर करते हैं। तो PDF सोल्व करनी है। इससे थोड़ा आपको एक एडवांस लेवल पे पहुंचने का, मतलब आपको लगेगा कि यार मैं मतलब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ों से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि आप ये सब चीज़ें कर चुके होंगे विथ रिवीजन, तो यहाँ पे एक एडवांस लेवल पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये आपको करना है अगर आप ये सब चीज़ें कर चुके हो तब, ऐसा नहीं कि ये सब नहीं किया और डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब बात करते हैं फुल मॉक की। तो फुल मॉक में क्या करना है आपको, जो भी आप फुल मॉक दोगे CPO का, ठीक है। अब CPO में, अब जैसे कि मैंने 4-5 चीज़ें बताई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया, वॉइस नरेशन हो गया। अब आपको कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। वो यहाँ से कैसे पता चलेगा, जब आप फुल मॉक लगाएंगे, ठीक है। फुल मॉक लगाने के बाद आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद अपने वीक पोर्शन पर फोकस करना है। आपको चेक करना है यार किसका लेवल वीक है, मतलब मेरा जो ग्राफ है वो वोकैब में डाउन जा रहा है, ग्रामर में डाउन जा रहा है, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। आपको पता चलेगा यार ग्रामर तो मेरी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी, मतलब सारे क्वेश्चन सही कर देता हूँ, लेकिन मेरी वोकैब बहुत ज़्यादा वीक है। किसी को लगेगा कि यार मैं वोकैब मेरी अच्छी है पर मेरी ग्रामर वीक है, तो सबका अलग अलग है, तो वो आपको पहचानना है, ठीक है। वो लिखना है कि किसका ग्राफ डाउन जा रहा है। इसी के साथ एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन गलत होते हैं, जो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते, उनको क्वेश्चन को सेव करना है। सेव करने के बाद टेक्स्ट बुक पे फिर उसी का रिवीजन करना है, ठीक है। आपको लग रहा है आप इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। तो इसके लिए जो सोर्स होगा फुल मॉक के लिए, वो टेक्स्ट बुक और इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल पे जो PDF आती है वहाँ से, या उसकी ऐप से कर सकते हो। या आपको लग रहा है कि टेक्स्ट बुक के लगा लिया, मुझे कहीं और अदर एप्लीकेशन पे जाना है, चाहे ओलिव बोर्ड हो, तो वहाँ से भी आप दे सकते हैं, क्लियर। लेकिन टेक्स्ट बुक के ही देने हैं पहले। और इसी के साथ CGL और CPO, इन दोनों के तो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, लास्ट 5 ईयर के, ठीक है, लास्ट 5 साल के मेंस के, इंग्लिश के, CGL और CPO के आपको मॉक कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद जो भी टेक्स्ट बुक पे मॉक होते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, क्लियर। चलो अब बात करते हैं रिवीजन करने के बाद। जैसे कि आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन गलत हो गए वोकैब के, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नई सीखने के लिए मिलेंगी, वो आपको फिर अपने नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। इन्हीं का रिवीजन करना है। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनका अगर रिवीजन नहीं करोगे तो स्कोर बूस्ट नहीं होगा, तो ये चीज़ें करनी है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। देखो, जब आपने सभी चीज़ों का एनालिसिस कर लिया तो आपको पता चल गया होगा कि यार मेरी वोकैब वीक है या ग्रामर वीक है या कौन सा पोर्शन वीक है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, स्लॉट डिवाइड करना है। तो स्लॉट 1, 2, 3, 4, तो 4 तक स्लॉट डिवाइड करने हैं, जिसमें आपको वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और मॉक एनालिसिस। मॉक आपको हफ्ते में 2 से 3 बार देना है। आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ चुका हूँ, तो आप 4 बार भी दे सकते हैं, लेकिन एनालिसिस जरूर करना है, ठीक है। मॉक अगर दे रहे हो उसका एनालिसिस नहीं हो रहा, उसके वीक पोर्शन पर फोकस नहीं हो रहा, तो बेकार है। एनालिसिस करने के बाद आपको ये तीनों का टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना है। आपको लग रहा है मेरी कॉम्प्रिहेंशन वीक है, आधा घंटे में काम चल जाएगा, ठीक है, आधा घंटा पढ़ो। आपको लग रहा है मेरी ग्रामर ठीक है, 1 घंटे में काम चल जाए, तो 1 घंटे पढ़ो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी ग्रामर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो 2 से ढाई घंटा पढ़ना है। वोकैब में आपको लग रहा है 2 से ढाई घंटा पढ़ना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि मैं वेटेज बता चुका किसका कितना है। तो अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना है, किस टाइम क्या पढ़ना है, इसलिए स्लॉट वाइज आपको डिवाइड करने हैं, अपने वीक पोर्शन पे काम करना है। जब आप एनालिसिस या मॉक नहीं दे रहे, ठीक है, शाम के टाइम या रात के टाइम जब भी आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने जो भी मार्क क्वेश्चन है, जो भी आप अभी तक मार्क करते हैं, जो भी एनालिसिस करने के बाद, या अपनी बुक में एरर के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो भी मार्क करते आ रहे हो, उनको प्रैक्टिस करना है खाली समय पे। आपको लगता है कि ये भी कर चुका मैं, तो इंग्लिश माध्यम की PDF भी सोल्व कर सकते हो इसमें, ठीक है। इन तीनों का अलग टाइम है, और इंग्लिश माध्यम ये वाली PDF भी सोल्व कर सकते हो, क्लियर। अब बात करते हैं सोर्स। तो सोर्स टेक्स्ट बुक और इंग्लिश माध्यम, ठीक है। टेक्स्ट बुक और इंग्लिश माध्यम आपके मॉक के लिए, वो जो कि मैं पिछली स्लाइड में बता चुका। सिर्फ इतना सा काम करना है, अपना रूटीन बनाना है। बाकी इन जो 4 पोर्शन है उन पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इन्हीं पे फोकस करना है और अच्छा स्कोर आ जाएगा। एनालिसिस जरूर करते रहना है, जो मैंने ये ग्राफ बताया, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप मेहनत करोगे उसी डायरेक्शन में आपका स्कोर बूस्ट होगा। आपको लग रहा है कि मैं तीनों चारों बस ऐसे ही पढ़ता जाऊँ, तीनों को चारों को इक्विवेलेंट, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ टाइम ज़्यादा देना है, कहाँ कम देना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब एंड शेयर, और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जो भी आपका टाइम है, 1-2 महीने जो भी मेंस के लिए टाइम मिल रहा है आपको,
अच्छे से मेहनत करो और अपनी रैंक बूस्ट करते चलो, ठीक है। जब मॉक लगा रहे हो तो उसमें परसेंटाइल पे फोकस करना है, डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करना है कि अब मैं थोड़ा और ऊपर जाऊँगा, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच।